अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, रहमान एकेडमी में आपको वेलकम करता हूं। आज हम चैप्टर नंबर 9.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे उनको हम सॉल्व करने लगे हैं। मेरे चैनल तक पहुंचने के लिए आपने आना है यूट्यूब सर्च बार के ऊपर और आपने यहां पे टाइप करना है रहमान एकेडमी। तो आपने इंटर हो जाना है। इंटर होने के बाद जो पहले या दूसरे नंबर पे आपको जो लोगो नज़र आएगा, ठीक है, सम टाइम ये लोगो जो है ये इस तरफ आ जाता है, तो आपने पजल नहीं होना, ठीक है। तो आपने ये लोगो देख लेना आर एकेडमी के नाम से, तो इस लिंक पे आपने क्लिक करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये मेरे चैनल का जो है इंटरफेस है, ठीक है। आपने जस्ट जो है वो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर देना है। तो इसके साथ साथ आपने बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करना है। शुक्रिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, यूज डिस्टेंस फार्मूला टू वेरीफाई दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कोलिनियर पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स होते हैं? अगर आपको ये एग्जाम्पल से बताऊं तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास अगर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी हमारे पास पॉइंट्स बनते हैं उन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। तो आई होप ये चीज आपको पता होगी। तो हमने क्या करना है, हर एक पॉइंट के दरमियान जो है वो डिस्टेंस फाइंड करना है। तो फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है, ठीक है, इसको नाम देते हैं बी का और इसको नाम देते हैं सी पॉइंट। हर एक के दरमियान जो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कैसे फाइंड होगा? थ्रू डिस्टेंस फार्मूला। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो पॉइंट्स होते हैं उनको हमने लिख लेना है, ठीक है। तो हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो पॉइंट ए जो है वो हमारे पास क्या है? 0, 7। पॉइंट बी कौन सा है? वो है हमारे पास 3, -5। और इसी तरह सी पॉइंट जो है इसका नाम देते हैं हम -2 और 15 का, ठीक है। तो अब इसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है वो हमने कोऑर्डिनेट्स लिखने होते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, ए बी को फाइंड करना है। सबसे पहले ए बी वाली जो लाइन है इसको हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ए बी को फाइंड करने के लिए जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे हमारे पास कौन कौन से बनेंगे? वो होंगे x1 y1 इसी तरह x2 y2। तो हमने क्या किया कि a और b के लिए हमने कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। इसके बाद जो x और y की वैल्यू जो होगी वो हमने डिस्टेंस फार्मूले के अंदर पुट करनी होगी। तो डिस्टेंस हम किन पॉइंट्स के दरमियान फाइंड करें? तो वो है ए बी। तो यहाँ पर लिखते हैं ए बी इक्वल्स टू, अब जो डिस्टेंस फार्मूला है उसके अंदर हमने वैल्यूज को पुट कर देना है, ठीक है। तो x2 - x1 जो है वो हमारे पास क्या है? x2 जो है वो हमारे पास 3 है और x1 जो है वो हमारे पास 0 है। तो यहाँ पर 3 - 0 आ जाएगा, उसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। इसी तरह प्लस फार्मूले वाला लगा देंगे, ठीक है। y2 - y1 जो है उसकी जगह क्या आ जाएगा? -5 और -7, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। इक्वल्स टू का साइन डालेंगे और मजीद इसको सॉल्व करेंगे तो 3 - 0 होता है हमारे पास 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर। प्लस का साइन डालेंगे, ठीक है। और -5 और -7 कितने होते हैं हमारे पास? -12 और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। आगे चलें तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर होता है हमारे पास 9 और प्लस -12 का जो स्क्वायर होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा? 144। आगे चलें तो 144 में जब हम 9 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए? 153। तो ए बी जो है वो हमारे पास क्या है? 153 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर, इसके बाद जो उसके फैक्टर्स बने हैं वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 153 के जो फैक्टर्स बने हैं वो हमारे पास क्या हैं? यहाँ पर आ जाएंगे 3 का स्क्वायर इंटू 17, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो 3 है वो सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर सेपरेट हो गया और √17 भी सेपरेट हो गया, ठीक है। तो अब 3 जो है इसका स्क्वायर जो है वो हम रूट के साथ कैंसिल आउट कर देते हैं। तो कैंसिल करने के बाद जो ए बी का फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास? ए बी इक्वल्स टू 3√17। तो जो ए बी पॉइंट है, ठीक है, जो कि यहाँ पर हमारे पास ऊपर है, तो इसकी जगह हम लिख लेते हैं 3√17, ठीक है। तो ये दो पॉइंट जो थे इनके दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया। अब हमने कौन सा फाइंड करना है? ए सी फाइंड करना है। तो ए सी फाइंड करने के लिए हमने वही डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है, ठीक है। तो ए सी के लिए मैं यहाँ पर डिस्टेंस लिखता हूँ ए सी और सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए तो अब हमने क्या करना है? सी के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो यहाँ पर x2 और y2 जो है वो c के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो जस्ट वैल्यूज को हमने पुट करना है। तो फार्मूले के हिसाब से अगर देखा जाए तो x2 - x1 की जगह क्या आ जाएगा? -2 और -0। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? AC पॉइंट लिखा, ठीक है, और इसके अंदर जो है वो रूट डाला, ठीक है। उसके अंदर फार्मूला क्या आ जाएगा? -2 और -0, उसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। प्लस फार्मूला वाला लगा देंगे, ठीक है। y2 - y1 की जगह हम क्या लिखेंगे? 15 और -7। तो यहाँ पर आ जाएगा 15 - 7
इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वेयर। इसको मजीद सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट -2 -0 कितने होते हैं हमारे पास, वो होते हैं -2 और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वेयर। इसी तरह प्लस 15 में से 7 गए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8, तो 8 का यहाँ पर आ जाएगा स्क्वेयर। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप चलें तो यहाँ पर 2 का स्क्वेयर होता है हमारे पास 4। ठीक है, इसी तरह प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64, तो यहाँ पर आ जाएगा 64। इसके बाद मजीद इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 64 में हम 4 को प्लस करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 68। 68 की जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास, तो 68 की प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद हमने क्या करना है, इसके फैक्टर्स जो हैं वो लिख लेने हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पे मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 17। ठीक है, तो इसी तरह स्क्वायर जो है वो रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो रिमेनिंग आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 × 17। आई होप यहाँ तक तो आपको अब स्टेप पता चल चुके होंगे, क्योंकि आपकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है, तो इसके बाद जो है वो मैं डायरेक्टली स्टेप जो है वो लिख सकता हूँ। तो पॉइंट ए सी का जो आंसर है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है हमने ए और सी को फाइंड कर लिया, तो यहाँ पर हमारे पास जो ए सी का आंसर जो आया था वो क्या आएगा, 2√17। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है अब C और B जो है इसको हमने फाइंड करना है, तो पॉइंट CB या BC कर लें। ठीक है, तो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो हमने इसके बाद अब क्या करना है, तो पॉइंट BC को फाइंड करने के लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ B और C। ठीक है, और इसी तरह इक्वल्स टू रूट का साइन डालेंगे। ठीक है, रूट के अंदर क्या वैल्यूज आएंगे हमारे पास वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो BC के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हम लिख लेते हैं। तो C के कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए तो हमने B के जस्ट लिखने हैं x1 और y1। ठीक है, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पास x2 - x1 क्या बनता है, -2 और -3। तो x2 - x1 की जगह हम क्या लिख लेते हैं, -2 और -3। तो यहाँ पर आ जाएगा -2 और -3, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर प्लस फार्मूले लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद y2 - y1 क्या हमारे पास होगा, 15 और -5। तो यहाँ पर आ जाएगा 15 माइनस फार्मूले वाला और -5। ठीक है, और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, इक्वल टू का साइन डालेंगे। ठीक है, इसके बाद -2 और -3 जो है वो हमारे पास क्या होता है, -5। तो यहाँ पर -5 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का साइन डालेंगे, -15 और माइनस होते हैं प्लस, तो 15 + 5 होते हैं हमारे पास 20। तो यहाँ पर 20 का स्क्वायर। इसी तरह इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर होता है वो हमारे पास 25 होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 25 प्लस का साइन, 20 का स्क्वायर होता है हमारे पास 400। यहाँ पर इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा 425 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद 425 की जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 425 की जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर ली है। इसके बाद जो इसके फैक्टर्स जो बने हैं वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 17। यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो 5 के स्क्वायर को सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 5 के स्क्वायर को हमने सेपरेट कर लिया और 17 को भी हमने सेपरेट कर लिया। तो रूट जो है वो हमारे पास जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर के साथ। तो रिमेनिंग हमारे पास जो पॉइंट BC आएगा, ठीक है, इसका आंसर हमारे पास आ गया 5√17। तो अब अगर क्वेश्चन पे वापस आए तो हमने प्रूफ ये करना था कि पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स तभी बनते हैं जब हमारे पास दो लाइनों का सम, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, ठीक है, तो इस पॉइंट को हम नाम देते हैं AC का। ठीक है, इसी तरह इन दोनों को जब हम ऐड करवाते हैं, इन दोनों को ऐड करवाने के बाद अगर बदले में हमारे पास BC वाली जो लाइन है, ठीक है, ये आ जाती है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो BC का आंसर आया था वो क्या आया था, वो हमारे पास आया था 5√17 आया था। ठीक है, तो अब अगर आप देखें तो 3 में 2 प्लस करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 5 आता है ना। तो इट्स मीन कि ये हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो जब दो लाइनों का जो सम होता है वो इक्वल आ जाता है तीसरी लाइन के, तो हमारे पास पॉइंट्स जो हो जाते हैं वो कोलिनियर पॉइंट्स बन जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे सो द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट पे गौर करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेरीफाई वेदर और नॉट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको पता है, हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी तमाम साइडें होती हैं वो इक्वल होती हैं, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर है, इधर भी 3 सेंटीमीटर और इधर भी 3 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में यही वेरीफाई करना है कि हमने क्या ये इसकी तीनों साइड जो है वो क्या मिलकर इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रही है कि नहीं बना रही है। ठीक है, तो इस चीज को हमने प्रूव करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इनके तमाम जो 3 पॉइंट्स हमें गिवन है। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स जो हमें गिवन है वो हम यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट 1 पॉइंट O है, ठीक है, पॉइंट
ए और पॉइंट बी, ठीक है। तो ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया। तो क्वेश्चन ये है कि इन तीनों के दरमियान जब हम सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले जब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, पहले ओ से ए का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर ओ से बी का, ठीक है, फिर ए बी का डिस्टेंस, यानी फिर इन तीनों का जब हम कंबाइन करेंगे और इन तीनों का जो रिजल्ट अगर आता है हमारे पास इक्वल, ठीक है, यानी इन तीनों की साइड्स आती हैं इक्वल, तो इट्स मीन ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और अगर इनका आंसर इक्वल नहीं आता, ठीक है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होगा। तो इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए हमने क्या करना है, जो हमारे पास गिवन पॉइंट्स हैं उनकी हेल्प से हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमारे पास ये 3 पॉइंट्स हैं, ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ये 3 हमारे पास पॉइंट्स गिवन है, इनकी मदद से हमने इनका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं इसी तरह, ठीक है, जो हमें गिवन है। तो यहाँ पर गिवन हम लिखते हैं, गिवन ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0 0, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ जाएंगे √3 और 1। इसी तरह बी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हैं, √3 और -1, ठीक है। तो अब इसके बाद इनके कोऑर्डिनेट्स का नाम दे देते हैं हम। अगर हम O से लेकर A को फाइंड करेंगे, ठीक है, तो हम OA के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। तो सबसे पहले हम OA के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं x1 y1, इसी तरह x2 y2। क्योंकि हम दो लाइंस के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करें तो इट्स मीन हम उन्हीं पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लेंगे जो हमें गिवन है, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम इन सारी वैल्यूज़ को हम डिस्टेंस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला आपके सामने है, ठीक है। तो हमने जस्ट वैल्यूज़ को डायरेक्टली पुट करना है। तो मैं सबसे पहले ओ ए के दरमियान हम फाइंड करें तो हम लिखते हैं ओ ए और इक्वल्स टू, ठीक है, अंडर रूट डालते हैं, ठीक है। और x2 - x1 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, x2 है हमारे पास √3, तो यहाँ पर आ जाएगा √3 माइनस, और x1 जो है वो हमारे पास 0 है तो इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, प्लस का साइन डालेंगे। इसी तरह y2 - y1 की जगह जो हम क्या लिखेंगे वो हम लिखते हैं 1 - 0, इसके ऊपर आ जाएगा रूट, ठीक है, इक्वल्स टू का साइन डालते हैं। और इसके बाद यहाँ पर √3 - 0 हमारे पास √3 ही आएगा, ठीक है। इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, प्लस 1 - 0 होता है 1 और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, इक्वल्स टू का साइन डालेंगे। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, ये जो स्क्वायर है वो रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो रिमेनिंग अंदर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 3, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो यहाँ पर प्लस 1 लिख लेते हैं, ठीक है। इक्वल्स टू का साइन डालेंगे और रूट डालते हैं, इसके बाद अंदर आ जाएगा 4। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो 4 हमें पता है कि 2 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर रूट के अंदर हम लिखते हैं 2 का स्क्वायर। इस तरह हम रूट को कैंसिल करेंगे अगेन स्क्वायर के साथ, ठीक है। तो जिसके रिजल्ट में हमारे पास जो OA का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 2। तो यहाँ पर OA का जो फाइनल आंसर आया वो हमारे पास √2 आ गया, ठीक है। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। वापस ऊपर आते हैं तो OA का जो हमारे पास आंसर आया है, ठीक है, OA लाइन जो है उसका आंसर हमारे पास क्या है, वो आया है यहाँ पर 2, ठीक है। तो O से लेके A के दरमियान जो डिस्टेंस हमारे पास रिसीव हुआ है वो 2 हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, A भी ले सकते हैं या O भी ले सकते हैं, ठीक है, ये हमारे ऊपर है, ठीक है। हम ले लेते हैं AB पॉइंट, ठीक है। तो अब यहाँ पर AB पॉइंट लेते हैं। तो AB को फाइंड करने के लिए हम वापस नीचे आते हैं और यहाँ पर AB के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। तो AB के इस बार जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, x1 y1, इसी तरह B के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे x2 y2, ठीक है। सिंपल सा प्रोसीजर हमें पता है, हम ये पहले बार बार करते आए हैं तो आपको इतनी तो आदत हो चुकी होगी। तो अब यहाँ पर नीचे आते हैं तो हमारे पास जो फार्मूला है गिवन है डिस्टेंस का, उसके अंदर वैल्यूज को पुट करते जाते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं रूट और उसके अंदर जो x2 - x1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ऊपर से देखते हैं अगेन। तो x2 हमारे पास √3 है और x1 भी हमारे पास √3 है, तो हम क्या लिखते हैं √3 - √3 और उसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह प्लस जो है फार्मूले वाला लगाएंगे। इसी तरह y2 - y1 की जगह हमारे पास क्या आना चाहिए, यहाँ पर -1 और -1, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं -1 और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, इक्वल्स टू का साइन डालते हैं। इसको मजीद सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास √3 - √3 होते हैं 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह प्लस का साइन, -1 और -1 होते हैं हमारे पास -2 का स्क्वायर को मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर 0 का स्क्वायर होता है हमारे पास 0, ठीक है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हम यहीं पे डायरेक्टली लिख लेते हैं। -2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा √4। तो √4 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 का स्क्वायर आ जाएगा, रूट जो है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रिमेनिंग हमारे पास जो पॉइंट AB है उसका आंसर भी हमारे पास 2 आ गया। AB का जो आंसर है उसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। हम AB फाइंड कर रहे थे तो हमारे पास जो AB का ऊपर आंसर आया वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। A से लेके B तक का जो डिस्टेंस था वो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे 2, ठीक है। तो अब रह गया OB का जो डिस्टेंस है वो भी फाइंड कर लेते हैं। उसका भी यही प्रोसीजर है, बिल्कुल सेम। तो B के कोऑर्डिनेट्स वही लिखे रहेंगे x2 y2, ठीक है। हम O के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं इस बार x1
और y1, ठीक है। तो इसके बाद हम डायरेक्टली जो है फार्मूले में वैल्यूज को पुट करते हैं। x2 माइनस x1 जो है वो हमारे पास क्या होगा, √3 माइनस 0। हम यहाँ पर लिख लेते हैं पॉइंट ओ बी और रूट, इसके अंदर हम लिखते हैं √3 माइनस 0, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर प्लस फार्मूले वाला लगाएंगे, ठीक है। y2 माइनस y1 की जगह हम लिखते हैं y2 है हमारे पास -1 और 0, तो यहाँ पर लिखते हैं -1 और -0, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, इक्वल्स टू का साइन डालेंगे। मजीद इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर रूट अंदर आ जाएगा 3, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, प्लस का साइन डालेंगे और यहाँ पर -1 जो है वो रह जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर जो स्क्वायर है वो रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर अंदर आ जाएगा 3 और प्लस इसका स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। इस तरह हम आगे इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 3 + 1 जो है वो होता है 4, और अगेन जो है 4 को हम 2 का स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है। इसके बाद अगेन जो है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पॉइंट ओ बी का भी आंसर हमारे पास क्या आ गया, वो भी हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। तो इन तीनों के आंसर हमारे पास इक्वल आ गए हैं, तो इट्स मीन कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर ओ बी की जगह यहाँ पर ऊपर हम जो ओ बी वाली लाइन है, ठीक है, उसकी जगह हम लिख लेते हैं 2। तो ये बार बार कंपैरिजन करने का मकसद यही है कि आप लोगों को चीज़ें समझ आती रहें, तो हम जो चीज़ करना चाह रहे हैं, जो हमसे पूछी जा रही है, उसको हम वेरीफाई कर सकें, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार ऊपर जो है आपको ले जाता हूँ फिगर के अंदर, और यहाँ पर एक एक पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो आपको मैं बताता रहता हूँ, ठीक है। फाइनली यहाँ पर हम लिख देंगे सो द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट को देख लेते हैं। शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल, फाइंड द लेंथ ऑफ इस डायगोनल, आर दे इक्वल। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। अगर इस क्वेश्चन को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूं तो पहले पार्ट में मैं क्या चीज़ हाईलाइट करता हूं, तो यहाँ पे देखें शो डैट द पॉइंट्स ए पॉइंट बी सी और ये डी, हमारे पास ये 4 पॉइंट्स हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ रहे क्या ये 4 पॉइंट्स मिलकर एक रेक्टेंगल बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस चीज को हमने प्रूव करना है। जैसा कि आपको पता है कि रेक्टेंगल में हमारे पास 4 साइड्स होती हैं, ठीक है। तो 4 साइड्स होती हैं तो हमारे पास 4 पॉइंट्स ही गिवन है, ठीक है। ये ए पॉइंट, बी, सी और ये डी, ठीक है। जो ऑपोजिट साइड होती है उनकी लेंथ जो होती है वो सेम होती है, ठीक है। तो ऑपोजिट साइड फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अगर मेरी डायग्राम कुछ खराब सी बन रही है तो इसको इग्नोर करें, कोशिश मैं करूंगा कि अच्छी सी बना दूं, लेकिन अच्छी नहीं बनी। तो अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास रेक्टेंगल में जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं, ऑपोजिट साइड कौन सी है, ये इसके ऑपोजिट है, ठीक है, और ये वाली जो साइड है ये इसके ऑपोजिट है। तो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ की लेंथ जो है वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, तो इट्स मीन यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर होने चाहिए इसके ऑपोजिट, ठीक है। और अगर दूसरी तरफ देखें तो हमारे पास यहाँ पर फॉर एग्जांपल 3 सेंटीमीटर है, दूसरी तरफ भी इसके जो ऑपोजिट है वो भी हमारे पास 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर इनकी जो लेंथ है वो आपस में इक्वल आ जाती है तो इट्स मीन कि ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके जो पॉइंट्स हैं जो हमें मेंशन नीचे क्वेश्चन में है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं गिवन। तो यहाँ पर देखें तो ये ए पॉइंट है, इसको नाम ए पॉइंट देते हैं, इस पॉइंट का नाम बी दे देते हैं, ठीक है, और इस पॉइंट का नाम सी, और ये फाइनल जो पॉइंट होगा ये हमारे पास डी पॉइंट होगा, ठीक है। तो बेसिक हमारे पास ये 4 पॉइंट्स आ गए, ठीक है। तो अब इनको प्रूफ कैसे करना है, इसको हम डिस्टेंस फार्मूले के थ्रू प्रूफ करेंगे जैसा कि हम करते आ रहे हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने इसके जो गिवन पॉइंट्स है वो लिख दिए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसके चूंकि हम ए बी फाइंड कर रहे हैं तो ए बी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ए बी के लिए जो है वो हम लिखते हैं यहाँ पर x1 y1, यहाँ पर लिख देंगे x2 y2, ठीक है। तो ये ए बी पॉइंट्स के लिए जो है वो कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं मैंने, ठीक है। अब तो ये रहा हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। हमने जस्ट इस डिस्टेंस फार्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करते जाना है, ठीक है। तो जिसका दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है हम वो लिख लेते हैं ए बी। इसके बाद आगे रूट के अंदर जो वैल्यूज आ जाएगी वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो x2 माइनस x1 की जगह हमारे पास क्या आएगा 5 और -6, तो यहाँ पर लिखते हैं 5 माइनस और -6, इसके ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर, प्लस का साइन डालेंगे जो कि फार्मूले वाला है, ठीक है। y2 और y1 की जगह हमारे पास आ जाएगा -5 और -5, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा -5 माइनस और -5, इसके ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर। मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास अंदर आ जाएगा यहाँ पर 5 और ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, 5 + 6 होते हैं 11, तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ 11 का स्क्वायर, प्लस का साइन डालेंगे। इसके बाद -5 और माइनस माइनस होते हैं प्लस, -5 + 5 के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। इसके बाद मजीद स्टेप आगे करें तो यहाँ पर हमारे पास रूट के अंदर जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 11 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो -5 और
5 जो है वो हमारे पास होते हैं 0, तो 0 का स्क्वायर होता है हमारे पास 0, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यही हमारे पास 11 का स्क्वायर जो है रूट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो रूट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर के साथ, तो हमारे पास रिमेनिंग जो ए बी पॉइंट होगा इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 11। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने इसको ये हाईलाइट कर लिया। तो जो ए बी वाली जो लाइन है इसके अंदर मैं लिख दूंगा 11, तो इसका डिस्टेंस हमारे पास आ गया 11। इसके बाद हम डी सी फाइंड करते हैं, क्योंकि हमने ये चेक करना है कि क्या ये 11 के इक्वल आता है कि नहीं। अब इस चीज को हमने प्रूव करना है, तो डी सी जो है हम इसके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो लिखूंगा यहाँ पे पॉइंट डी सी। तो डी सी के जो कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो आप सी डी भी लिख सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी होती है, ठीक है। जिस पॉइंट को मर्जी जो है वो कोऑर्डिनेट्स का नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो x2 जो है वो हमारे पास 5 है और x1 जो है वो -6 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5 और -6, 5 माइनस और -6, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, प्लस का साइन डालेंगे जो कि फार्मूले वाला है। y2 और y1 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर y2 है हमारे पास -8, y1 जो है वो हमारे पास -8, तो दोनों हमारे पास -8 हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं -8, माइनस का साइन, ठीक है, और -8 जो है इसके ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करें तो यहाँ पर हमारे पास 5 और माइनस माइनस होते हैं प्लस, तो यहाँ पर 11 का स्क्वायर आ जाएगा। तो -8 यहाँ पे प्लस का साइन डालते हैं, ठीक है। इसके बाद -8 और +8 होते हैं हमारे पास 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 का स्क्वायर। इसको मजीद सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर अंदर आ जाएगा हमारे पास 11 का स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। इसके बाद जो है वो DC का भी आंसर हमारे पास फाइनली जो है 11 आ जाएगा। तो इस 11 को जो है वो मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, ठीक है, उसकी जगह यहाँ पर मैं ऊपर लिख देता हूँ। तो DC जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस हमारे पास है 11, तो यहाँ पर 11 लिख लेते हैं। अब इसके बाद AD के दरमियान, ठीक है, और BC के दरमियान जो है वो डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों में से कोई एक ले लेते हैं। यहाँ पे मैं लेता हूँ AD, ठीक है। इस AD के दरमियान जो है वो डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो AD कोऑर्डिनेट्स जो है वो ऑलरेडी लिख दिए मैंने, A के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए हैं और D के कोऑर्डिनेट्स भी लिख दिए हैं, ठीक है। तो जस्ट ये फार्मूला डिस्टेंस, इसके अंदर हमने वैल्यूज पुट करनी है इसकी, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम लिखते हैं AD इक्वल्स टू रूट डालेंगे जो कि फार्मूले वाला है, ठीक है। x2 माइनस x1 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख -6 और x1 जो है वो भी -6 है। -6 और माइनस जो फार्मूले वाला है और -6 अंदर आ जाएगा, होल का स्क्वायर आ जाएगा 2, ठीक है। प्लस का साइन डालेंगे। y2 माइनस y1 की जगह हमारे पास क्या आएगा, तो वो हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास y2 क्या है, y2 हमारे पास -8 है, y1 जो है वो है -5। यहाँ पर लिख देते हैं -8 और माइनस फार्मूले वाला और -5 अंदर आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर। इसकी जब वैल्यू हम कैलकुलेटर पे डालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0, तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे प्लस -8 और माइनस माइनस होते हैं प्लस। इसको जब हम ऐड सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो हमारे पास जो अंदर वैल्यूज आएंगी तो आपने डायरेक्टली जो है कैलकुलेटर से करना है, तो इसी वजह से जो है मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा -3, इसके ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर, इक्वल्स टू का साइन डालेंगे और रूट के अंदर हमारे पास आ जाएगा -3, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू को जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव भी आती है। यहाँ पर आ जाएगा 9, इक्वल्स टू का साइन डालेंगे। तो अब 9 की जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास 3 का स्क्वायर आ जाएगा, जो रूट है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास AD का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 3। AD का जो डिस्टेंस है उसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ ऊपर जो AD वाली जो लाइन है, ये AD वाली जो लाइन है, ठीक है, इसकी जगह हम यहाँ पर लिख देते हैं 3। तो अब फाइनल जो है वो हमारे पास CB वाली जो लाइन है इसका भी डिस्टेंस हमारे पास 3 आना चाहिए, तब हम ये कह सकते हैं कि ये वर्टिसेस होंगे रेक्टेंगल के, ठीक है। BC को फाइंड करने के लिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ BC, वही फार्मूला है, ठीक है, उसमें डायरेक्टली हमने वैल्यूज को पुट करना है, बहुत सिंपल है। तो BC के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। तो x2 माइनस x1 की जगह हमारे पास आ जाएगा 5 और -5। तो यहाँ पर हम x2 माइनस x1 की जगह लिखते हैं 5 माइनस 5, इसके ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस जो कि फार्मूले वाला है। इसके बाद y2 माइनस y1 की जगह हमारे पास क्या आएगा, वो आ जाएगा y2 हमारे पास है -8 और y1 है -5। -8 और -5 माइनस और -5, ठीक है। ये जो बीच में माइनस लगाता हूँ ना, ये वो माइनस है जो कि फार्मूले वाला, ठीक है। इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसका अगर आंसर आता है हमारे पास 3, तो इट्स मीन कि ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 माइनस 5 होते हैं 0, ये दिख रहा है हमें। यहाँ पर लिख लेते हैं 0 का स्क्वायर प्लस -8 और प्लस माइनस माइनस, और इसको जब हम ऐड सब्ट्रैक्ट करवाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -3, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। -3 का स्क्वायर लिख लेते
लेते हैं, इक्वल्स टू का साइन डालेंगे, नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर है तो वो हमारे पास आ जाएगा 9। तो यहाँ पर -3 का स्क्वायर जो है इसको हम 9 को लिख लेते हैं। इसके बाद रूट जो है स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, जो BC का आंसर आया वो भी 3 आ गया। तो अब यहाँ पर इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ऊपर वाली जो लाइन है जो कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे इसका आंसर भी हमारे पास 3 आ गया। तो इट्स मीन कि हम ये कह सकते हैं कि अब ये चारों जो साइड्स हैं ये मिलकर एक रेक्टेंगल बना रही है, ठीक है। तो फाइनली हम यहाँ पर लिख देंगे हेंस ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो ये ABCD पॉइंट्स हैं जो कि बना रहे हैं एक रेक्टेंगल। तो अभी ये क्वेश्चन जो था हमने किया है, ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने किया है, ठीक है। इसके अगले पार्ट पे देखें तो यहाँ पे लिखा है फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल्स आर दे इक्वल। तो हमसे ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर हम बात करें इसके डायगोनल्स की तो क्या इसके डायगोनल्स जो है वो इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डायगोनल्स के बारे में पता होना चाहिए। किसी भी रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल लेंथ कौन सी होती है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक सेपरेट रेक्टेंगल बनाता हूँ, ठीक है, समझाने के लिए आपको, ठीक है। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो रास्ता है, ठीक है, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस क्या होता है वो डायगोनल होता है, ठीक है। इसी तरीके से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है, इसका जो डिस्टेंस होगा वो भी डायगोनल होगा। तो एक रेक्टेंगल के अंदर हमारे पास 2 डायगोनल्स होते हैं। डायगोनल कौन कौन सा बन रहा है, D से लेकर B तक, ये एक डायगोनल हो गया। इसके बाद A से लेकर C तक, ठीक है। तो ये 2 डायगोनल्स बन गए इसके। तो अब अगर बात की जाए पॉइंट D से लेकर B तक, ठीक है ना, तो पहले डायगोनल की बात कर ली जाए, ठीक है। हमने फाइंड तो वैसे दोनों करने हैं, 2 डायगोनल्स करने हैं, लेकिन अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, जस्ट 1 डायगोनल की। तो यहाँ से लेकर D से लेकर B तक का जो डिस्टेंस है सबसे पहले इसको फाइंड करेंगे। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल की बात की जाए तो मैं यहाँ पर एक सेपरेट यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है ना। तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास है हाइपोटेन्यूस, ये हो गया प्रीपेंडिकुलर, और यहाँ पर हमारे पास नीचे आ जाती है बेस, ठीक है। बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, प्रीपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर एक फार्मूला बनता है, वो क्या बनेगा, यहाँ पर लिख लेते हैं फार्मूला, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ आ गई होगी। हम बेसिकली लाइन ये वाली फाइंड करें ना, इस लाइन को हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो ये लाइन तब भी इक्वल बनेगी जब परपेंडिकुलर के स्क्वायर को और बेस के स्क्वायर को जब हम प्लस करेंगे तो रिजल्ट में हमारे पास जो लाइन मिलेगी वो हाइपोटेन्यूस वाली लाइन मिलेगी, जो कि ये D से लेकर B तक जो लाइन है, ठीक है ना। आई थिंक आप ये चीज समझ गए होंगे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो बेस है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पर 3 हो जाएगी, ठीक है, और परपेंडिकुलर की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास 11 हो जाएगी। तो हम यहाँ पर बेस की जगह यहाँ पर 3 लिख देते हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो है वो हमारे पास 11 है, तो यहाँ पर 11 का स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल्स टू, अब इसमें अब ये नहीं पता हमें कौन सा आंसर आएगा, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो रिजल्ट में हमारे पास जो वैल्यू आएगी वही जो है वो DB का आंसर होगा, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, हमारे पास 121 प्लस 3 का स्क्वायर होता है हमारे पास 9, तो यहाँ पर 9, तो 9 प्लस 121 किसके इक्वल होता है, हमारे पास 130 के, ठीक है ना। 121 में जब हम 9 को प्लस करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, तो ये 130 आ जाएगा, ठीक है। तो 130 अगर हम डिस्टेंस फार्मूले के थ्रू इसको निकालें, ठीक है, इस यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है अगर हम डिस्टेंस फार्मूले के थ्रू निकालें तो हमारे पास इसका आंसर 130 आना चाहिए, ठीक है। तो हम जो है डायगोनल्स की लेंथ फाइंड करें तो उसके लिए हमें डिस्टेंस फार्मूले की जरूरत होगी, ठीक है। तो लाइन BD या DB के लिए हम जो है कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 y1 x2 और y2, ठीक है। तो यहाँ पर अब DB वाली लाइन जो है उसको फाइंड करेंगे तो एंगल BD जो हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ रूट के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, -6 और -5, इसके ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर, प्लस का साइन डालेंगे, y2 -y1 की जगह हमारे पास आ जाएगा -8 माइनस का साइन जो कि फार्मूले वाला है, और -5 इसके ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर, इक्वल्स टू का साइन डालेंगे, रूट और -5 और -6 होता है 11, तो -11 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा -3 के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, रूट के अंदर हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 11 का स्क्वायर होता है 121 प्लस 3 का स्क्वायर होता है हमारे पास 9, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं आगे, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया √130। तो पहले डायगोनल का जो आंसर आया वो हमारे पास BD जो है वो हमारे पास √130 आ गया, ठीक है। तो पहली चीज तो हमने इसको प्रूफ कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको हाईलाइट कर लिया, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है दूसरा डायगोनल, ठीक है। तो दूसरा डायगोनल हमारे पास कहाँ पे है, ऊपर आते हैं। दूसरा डायगोनल हमारे पास होगा A से लेकर
सी तक, तो ये हमारे पास दूसरा डायगोनल है। ठीक है, तो ए सी का जो आंसर है वो भी हम डिस्टेंस फार्मूले के थ्रू निकालेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारे पास इस जगह पे जो है हम वर्किंग कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है डिस्टेंस फार्मूले के अंदर जो वैल्यूज आएंगी वो कौन सी आएंगी, ए सी के जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो ए के लिए जो है हमारे पास x1 y1, सी जो है उसके लिए है x2 y2। ठीक है, तो ए सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए यहाँ पर 5 और -6। यहाँ पर हम x2 माइनस x1 की जगह लिख लेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं 5 माइनस 6, इसके ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर, प्लस का साइन डालते हैं। ठीक है, y2 माइनस y1 की जगह हमारे पास क्या आएगा, -8 और -5। ठीक है, -8 माइनस और -5, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, इक्वल्स टू का साइन डालेंगे रूट के अंदर। अब देखें तो यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 11, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, प्लस यहाँ पर आ जाएगा -3, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, इक्वल्स टू का साइन डालते हैं। तो यहाँ पर 11 का स्क्वायर होता है 121, प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, और यहाँ पर इसका भी आंसर हमारे पास 130 आ गया। तो ए सी जो है, जो कि दूसरा डायगोनल था, ठीक है, उसका भी आंसर हमारे पास क्या आ गया, √130। ठीक है, तो फाइनली हम यहाँ पर इसका आंसर लिख देंगे, हेंस द टू डायगोनल्स AC एंड BC आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, तो ये बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है, अगर नहीं भी समझ आया तो इसको एक दफा दोबारा रिवाइंड करके देखें तो आपको जरूर समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। शो दैट द पॉइंट्स MNPQ आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम जो होती है वो भी आपको पता है 4 साइड्स होती हैं उसकी भी। ठीक है, तो होती रेक्टेंगुलर शेप में है। ठीक है, बस फर्क इतना होता है कि वो थोड़ी सी तिरछी होती है। ठीक है, तो अगर इसकी शेप बनाऊं तो मैं कुछ इस तरीके से बनाऊंगा। तो ये हमारे पास पैरेललोग्राम में हमारे पास ये पॉइंट्स में जो गिवन है वहां पे हम लिख लेते हैं M N P और Q। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके 4 पॉइंट्स हमें गिवन है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये भी हम बिल्कुल डिस्टेंस फार्मूले के थ्रू करेंगे। ठीक है, इसमें हमने ये प्रूव करना है कि क्या ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में भी देखें तो हमारे पास इसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होनी चाहिए। तो पैरेललोग्राम में आप देखें तो MN जो है वो इक्वल होना चाहिए QP के। ठीक है, इसी तरह QM जो है वो इक्वल होना चाहिए PN के। ठीक है, तो ये बिल्कुल रेक्टेंगुलर वाला केस है। ठीक है, जैसे हम रेक्टेंगल के अंदर फाइंड करते थे बिल्कुल इसी तरह ही है। ठीक है, सबसे पहले जो हमें पॉइंट्स गिवन है वो हम लिख लेते हैं। तो M पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे यहाँ पर -1 और 4। ठीक है, इसी तरह N के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे यहाँ पर -5 3। ठीक है, इस तरह P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या बन जाएंगे 1 -3, और जो Q है, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे यहाँ पर 5 -2। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन थी वो हमने लिख ली। इसके बाद हम कोऑर्डिनेट्स के नेम दे देते हैं। यहाँ पर MN फाइंड करें तो यहाँ पर x1 y1 हो जाएगा, n इसके बाद x2 y2 जो है वो n के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट डिस्टेंस फार्मूला है, हमें याद है। ठीक है, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ डिस्टेंस फार्मूले के हम अंदर जो है वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो MN फाइंड करें तो यहाँ पर MN उसके अंदर हमारे पास जो वैल्यूज आ जाएंगी वो क्या आ जाएगी, x2 जो है वो हमारे पास -5 है, और x1 जो है वो हमारे पास -1 है, तो माइनस जो कि फार्मूले वाला था, और अंदर आ जाएगा -1। इसको यहाँ पर हम क्लोज कर देंगे और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 की जगह आ जाएगा हमारे पास 3 और -4। ठीक है, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, रूट डालते हैं। ठीक है, तो -5 और माइनस माइनस होते हैं प्लस, तो यहाँ पर -5 और +1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 - 4 होते हैं हमारे पास -1, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, -5 और +1 होते हैं हमारे पास -4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और +1 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू का साइन डालेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर होता है हमारे पास 16, तो यहाँ पर आ जाएगा 16, +1 का स्क्वायर होता है 1, इक्वल्स टू का साइन डालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास अंदर जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा √17। तो MN जो लाइन है, ठीक है, इसका जो डिस्टेंस आया वो हमारे पास क्या आ गया, वो आ गया √17। ठीक है, तो MN वाली जो लाइन है उसका जो आंसर आ जाएगा वो हम यहाँ पर अंदर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा √17। ठीक है, तो अब √17 जो है ये अब इसके सामने वाली जो लाइन है, ठीक है, जो इसके ऑपोजिट लाइन है, ठीक है, इस Q और P का आंसर जो है उसके लिए भी हमारे पास √17 आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम फाइंड करते हैं QP कर लें या PQ कर लें, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स बनते हैं यहाँ पर x1 y1 x2 और y2। डिस्टेंस PQ
ठीक है। रूट के अंदर जो फार्मूलाज की वैल्यूज हैं वो हम लिख लेते हैं। तो x2 माइनस x1 हो जाएगा हमारे पास 5 और -1। तो यहाँ पर अब यहाँ पर लिख लेते हैं 5 - 1, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 की जगह हमारे पास आ जाएगा y2 है -2, y1 है हमारे पास -3। तो -2 माइनस फार्मूले वाला और -3 जो है वो एज इट इज आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वेयर, इक्वल्स टू का साइन डालेंगे और रूट के अंदर इसको जब हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वेयर प्लस -2 और माइनस होते हैं प्लस, तो यहाँ पर हमारे पास 1, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वेयर, इक्वल्स टू का साइन डालते हैं और रूट के अंदर देखें तो यहाँ पर 16 + 1 आ जाएगा, इक्वल्स टू करेंगे और यहाँ पर रूट के अंदर आ जाएगा 17। पी क्यू जो लाइन है तो इसका आंसर भी हमारे पास √17 आ गया। पी क्यू वाली जो लाइन है उसकी जगह हम यहाँ पर लिख देते हैं √17। ये जो मैं लिखता हूँ ना पी क्यू लाइन के ऊपर जो आप आंसर लिखता हूँ, ये आपको समझाने के लिए लिखता हूँ, ठीक है। तो आपने बस इस चीज़ को इग्नोर करना है, ठीक है। मैं उन लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ जिनको बिल्कुल इस चीज़ की समझ नहीं आती, ठीक है। तो मैं लाइन से बार बार जो है हर एक लाइन का जो डिस्टेंस होता है वो कंपेयर करके बताता हूँ आपको शेप के साथ, ठीक है। ये जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो आपस में इक्वल आ गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब Q और M को फाइंड करना है और P और N को फाइंड करना है। तो इसको कंफर्म करना है कि ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल आती हैं कि नहीं आती, ठीक है। तो QM के लिए हम जो है QM के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। QM की जगह यहाँ पर हम लिख लेते हैं MQ ले लें या QM ले लें, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं x1 y1 और x2 y2। तो x2 और x1 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 5 और -1। तो यहाँ पर अब पॉइंट जो हम फाइंड कर रहे हैं वो है M और Q, इक्वल्स टू का साइन डालेंगे। रूट के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, मैं वैल्यूज बोल गया हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगी 5 और -1, 5 माइनस और -1, इसके ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की जगह आ जाएगा हमारे पास -2 और 4। तो -2 - 4, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, इक्वल्स टू का साइन डालेंगे और रूट के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा 5 माइनस होते हैं प्लस, तो +1, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर प्लस -2 और -4 होते हैं हमारे पास -6, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। आगे रूट के अंदर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 5 + 1 होते हैं हमारे पास 6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, ठीक है। जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर होता है हमारे पास 36 प्लस -6 का स्क्वायर भी हमारे पास होता है 36। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आता है 36 + 36 हमारे पास हो गया यहाँ पर 72। तो यहाँ पर हमारे पास रूट के अंदर आ जाएगा 72। तो MQ का जो आंसर है वो हमारे पास √72 आ गया। तो 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हम यहाँ पर इसके जो फैक्टर्स हैं वो लिख लेते हैं। रूट के अंदर 2 की पावर 2 × 2 और × 3 की पावर 2 आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। इसको जब हम तोड़ते हैं तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर × √2 × 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो रूट जो है वो कैंसिल करते हैं स्क्वायर के साथ, इस तरह ये रूट भी इस स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास रिमेनिंग जो वैल्यूज आ जाएंगी वो क्या आ जाएंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं 2 × 3 × √2, ठीक है। 3 2 जार होते हैं 6, तो 6√2 जो है वो हमारे पास M और Q का जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो इसका आंसर है उसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऊपर आते हैं तो MQ की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 6√2। तो यहाँ पर लिखते हैं 6√2। अब इसी के साथ का जो आंसर है वो हमारे पास आना चाहिए P और N के लिए, ठीक है। तो P और N की जो लाइन है इसका जो डिस्टेंस अगर हमारे पास 6√2 आ जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम है। तो PN या NP के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं x1 y1 x2 y2, ठीक है। पॉइंट NP जो है उसकी जगह हम यहाँ पर लिखते हैं अंदर NP, ठीक है। और जो फार्मूला होगा उसकी वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो x2 - x1 हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर x2 है 1 और x1 जो है वो हमारे पास है -5। तो 1 - 5 आ जाएगा, ठीक है। 1 माइनस और -5, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर प्लस x2 - x1 की जगह आ जाएगा हमारे पास -3 और 3, ठीक है। तो -3 और -3 जो है इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, इक्वल्स टू का साइन डालेंगे। रूट के अंदर हमारे पास 1 और माइनस होते हैं प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर प्लस -3 और -3 होते हैं -6, तो यहाँ पर -6 का स्क्वायर आ जाएगा 36 + 36। रूट के अंदर हमारे पास आंसर आ जाएगा 72। तो अब 72 का भी आंसर हमारे पास हमें पता है कि क्या आया था यहाँ पर
6√2। तो यहाँ पर NP का भी आंसर हमारे पास क्या आ गया 6√2। तो इसको मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर लिया। तो फाइनली हम यहाँ पर लिख देंगे हेंस द गिवन पॉइंट्स PQMN फॉर्म अ पैरेललोग्राम। ठीक है, यहाँ तक था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट देखते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हैविंग सेंटर C एंड पासिंग थ्रू पॉइंट P। तो अब ये क्वेश्चन के मुताबिक अगर देखा जाए तो उसमें हमसे ये कह रहा है कि फाइंड करो डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सर्कल का डायमीटर क्या होता है। मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होगा कि अगर सर्कल का A पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, इस पूरे के पूरे डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं डायमीटर, यानी सर्कल को दरमियान से कट कर आउट, ऐसे डिस्टेंस को हम कहते हैं डायमीटर। अब हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इस क्वेश्चन में उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन में हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है वो हमें पॉइंट सेंटर से दी गई है। ठीक है, ये सेंटर वाला जो पॉइंट है इसको C का नाम दिया है। ठीक है, ये सेंटर से लेकर लाइन पास कर रही है इस कोने तक, तो इस पॉइंट को नाम हम दे देते हैं P का। तो ये दो बेसिकली हमें पॉइंट्स दी गई हैं जो कि रेडियस है। ठीक है, यानी ये साफ पता चल रहा है क्योंकि ये सर्कल डायमीटर का हाफ है तो इट्स मीन कि ये एक रेडियस है। ठीक है, पहले रेडियस की लेंथ फाइंड करेंगे फिर ही हमें डायमीटर मिलेगा। तो अब मैं आपको ये तो ज़बानी बात बताई ना, अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो फिर आप जो है आपको चीज़ अंडरस्टैंड होगी। ठीक है, तो हमने C से लेकर P तक की जो लेंथ है, ठीक है, यानी उसका जो डिस्टेंस है उसको जब हम फाइंड करेंगे तो उसके लिए हम डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो ये रहा हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला। अब जस्ट हमने इस डिस्टेंस फार्मूले के अंदर वैल्यूज को फाइंड करना है। तो दो ही पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस होगा तो इट्स मीन यहाँ पर हमारे पास पॉइंट जो बनेगा CP बनेगा। ठीक है, जो हमारे पास गिवन डाटा है वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले गिवन जो है पॉइंट हमें C, ठीक है, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे -3 और 6। इसी तरह P के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे यहाँ पर 1 और 3। इसके कोऑर्डिनेट्स के नेम दे देते हैं हम यहाँ पर x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पर जस्ट वैल्यूज जो हैं वो हम फार्मूलेस के अंदर पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर CP जो है उसको अगर हम फार्मूले के थ्रू करें तो यहाँ पर हमारे पास x2 में है 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और माइनस फार्मूले वाला और -3 x1 की वैल्यू आ जाएगी। इसके ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर, प्लस का साइन डालेंगे और यहाँ पर आ जाएगा 3 और -6, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, इक्वल्स टू का साइन डालेंगे रूट। यहाँ पर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 4, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, प्लस 3 - 6 होते हैं हमारे पास -3, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, इक्वल्स टू का साइन डालेंगे। रूट के अंदर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 4 का स्क्वायर होता है हमारे पास 16 और प्लस 3 का स्क्वायर होता है हमारे पास 9। तो यहाँ पर इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 25। तो पॉइंट जो CP आया है उसका आंसर हमारे पास 25 आया है। इसको जब हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 25 हमें पता है 5 का स्क्वायर होता है, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा और इसके ऊपर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो रूट जो है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास CP का जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं हाईलाइट। ठीक है, जो हमारे पास डिस्टेंस आया है वो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे जो इसकी लेंथ आई है रेडियस की लेंथ वो हमारे पास 5 आ गई। ठीक है, डायमीटर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, डायमीटर के लिए एक फार्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं 2r। ठीक है, तो रेडियस का जो डबल होता है वो हमारे पास डायमीटर होता है। ठीक है, तो डायमीटर के लिए हम यहाँ पर डायमीटर का फार्मूला लिख लेते हैं 2r। ठीक है, रेडियस की वैल्यू हमें मिल चुकी है। ठीक है, CP जो है बेसिकली वो रेडियस है। ठीक है, तो इस CP की जगह हम यहाँ पर नाम दे देते हैं r इक्वल्स टू 5। बेसिकली 5 जो वैल्यू आई है वो हमें रेडियस की मिली है। ठीक है, तो 2r में जो वैल्यू जो थी वो हमारे पास 5 थी, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। 5 2 होते हैं हमारे पास 10, तो यहाँ पर जो डायमीटर आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा यहाँ पर 10। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था फाइंड द लेंथ ऑफ हिज डायमीटर। हमारे पास जो उसकी लेंथ आ गई वो 10 आ गई। ठीक है, तो यहाँ तक थी हमारी एक्सरसाइज 9.2। आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। एक दफ़ा नहीं समझ आती तो दूसरी बार या तीसरी बार लाजमी समझ आ जाती है। ठीक है, और जाते जाते मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करते जाना। मैं आपसे मिलूंगा एक और वीडियो में। अल्लाह निगहबान।